सबसे पहली जिम्मेदारी बनती ही पंजाब हुकूमत की है। वो दावा करती है कि हम ढक्कन देके खुद चेक करते हैं, ये शायद वो मिस कर गई। ये हादसा पंजाब हुकूमत की नाअहली की वजह से 9 ढक्कन गायब हैं और अभी भी आप जाके देख लें जहाँ पे बच्ची गिरी है वहाँ पे ढक्कन नहीं लगा। वीडियोस आती रही कि रेस्क्यू वाले ऑपरेशन कर रहे हैं। सारी रात कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ। ठीक है। सारी रात हुक्मरान भी सो रहे पंजाब के और इंतजामिया भी। यहाँ से लेके सगियाँ तक जितना एरिया था उसकी को मुझे वीडियो दिखाएं कि जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। जब ज़्यादा इज्जत मिल जाए तो हम उस काम को कम कर देते हैं। रेस्क्यू का यहाँ पे जो वर्क था, काम था, बिल्कुल सिफर दिखाई। आपने क्या किया है? यहाँ पे लाहौर में तकरीबन 14 घंटे हो गए हैं। इतना अफसोसनाक वाकया पेश आया, अभी तक बताया जा रहा है बच्चे को रेस्क्यू नहीं किया गया। तो इसमें अगर हम बात करें गवर्नमेंट की और यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया की और यहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोगों ने ये भी बताया कि हम यहाँ पे 2-3 दफ़ा गिरने से बचे, हमने उनको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन यहाँ पे इंतज़ामिया का जो रवैया था बड़ा तल्ख रवैया भी था। इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पंजाब हुकूमत के ये प्रोजेक्ट चल रहा था और ये सबसे पहली जिम्मेदारी बनती ही पंजाब हुकूमत की है। उसके बाद हमारी जो इंतजामिया है पंजाब हुकूमत की वो दावा करती है कि हम ढक्कन देके खुद चेक करते हैं। तो वज़ीर आला साहबा को भी देखना चाहिए कि यहाँ पे अगर वो ढक्कन चेक करती रही है सारी तरफ तो ये शायद वो मिस कर गई। और जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है यहाँ पर आके ये कैंप एक लगा हुआ है, वो सारी रात यहाँ पे थे। उन्होंने बताया कि सारी रात कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ। ठीक है। अब जाके अगर कोई बच्ची की डेड बॉडी मिलती है या उसकी लाश मिलती है तो इसका मतलब है कि सारी रात हुक्मरान भी सो रहे पंजाब के और इंतजामिया भी सो रहे। अच्छा, मीर साहब आप कह रहे हैं कि सारी रात ऑपरेशन नहीं होता रहा। जो सोशल मीडिया पे वीडियोस आती रही कि रेस्क्यू वाले ऑपरेशन कर रहे हैं, रात 1 बजे 2 बजे 3 बजे वीडियोस आती रही उस वाले किस जगह कर रहे थे? इधर की कोई वीडियोस आ रही थी? यहाँ पे रेस्क्यू देखिए, यहाँ से तो डेड बॉडी निकल गई, वो जाके मिली है सगियाँ। इसके यहाँ से लेके सगियाँ तक जितना एरिया था उसकी को मुझे वीडियो दिखाएं कि जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे तो ऑपरेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि बॉडी तो फौरन आगे चली गई। या ये जो कैंप वाले लोग हैं यहाँ पे जो जिनका कैंप लगा हुआ है, उन्होंने बताया है कि जो सोर्स है जहाँ पे गिरा वहाँ पे रात सारी कोई नहीं था। तो ये हो सकता है कैंप वाले झूठ बोल रहे हो। आप नहीं, कैंप मुतलका कैंप वाले तो वही बताएंगे जो उनके सामने चीजें हो रही हैं। हाँ जी। अच्छा मीर साहब, मुझे ये बताएं, जिस तरीके से डीआईजी फैसल कामरान साहब रात को आते हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना था टीमें लगी हुई हैं, पूरी रात टीमें लगी रहेंगी। और दूसरी जानिब आप ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, कैंप वाले भी ये कहते हैं कोई मौजूद नहीं था, मतलब कि यहाँ पे जो मुलाजमीन है वो झूठ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये तो अगर यहाँ पे कोई मिनिस्टर आता और अपनी ज़ेरे निगरानी, जिस तरह सिंध में या कराची में कोई वाक़या होता है तो हमारा वज़ीर आला भी पहुँचता है, हमारा मेयर भी पहुँचता है। गो के हादसा किसी भी जगह हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि ये हादसा पंजाब हुकूमत की नाअहली की वजह से या पुलिस की वजह से या किसी मिनिस्टर की वजह से हुआ है, लेकिन कम से कम अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। आप इलेक्टेड फेलोज हैं, आपको यहाँ पे रात को 1-2 मिनिस्टर्स को अपनी ज़ेरे निगरानी यहाँ पे सारी रात खड़े होते, उस बच्ची के ऑपरेशन को खुद सुपरवाइज करते, तो शायद हम आज ये बात ना कर रहे। अच्छा मीर साहब, आपने कराची की बात की, कराची में गुल प्लाजा का इंसिडेंट सामने आया, उसके बाद फ़ौरन ही लाहौर में इंसिडेंट सामने आया। उससे पहले अगर हम बात करें कराची में जो गटर में बच्चा गिरता है, क्या हम लाहौरी कराची से पीछे नहीं हैं? हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि हम भी वही चीज़ें लेके आ रहे हैं। देखिए, ये हादसा जो है ये किसी भी जगह हो सकता है। यहाँ पे आप कहते हैं कि 9 ढक्कन नहीं थे कोई भी। रात को जब ये वाकया हुआ है तो लोगों ने गिना कि इस एरिया में 9 ढक्कन गायब हैं और अभी भी आप जाके देख लें जहाँ पे बच्ची गिरी है वहाँ पे ढक्कन नहीं लगा। वहाँ पे अभी शेड लगा नहीं, वो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत टीन का शेड रखा हुआ है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा वज़ीर आला साहब से कि वो ऑन स्पॉट खुद आएँ और जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं उनका खुद मुआयना करें, ताकि इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है उनकी अपनी इंतजामिया। बहुत शुक्रिया मीर साहब। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के जो है इस वक्त सदर फैसल मीर साहब मौजूद थे। उन्होंने जिस तरीके से बताया यहाँ पे रात को जो हमने वीडियोस देखी सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई कि रेस्क्यू काम करते हुए दिखाई दे रही है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे रेस्क्यू एहलकार कोई भी हमें नज़र नहीं आया। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कैंप की, तो मीर साहब ने कहा कैंप वाले हमें ये कहते हैं कि यहाँ पे रेस्क्यू के मुलाजमीन कोई काम नहीं कर रहे थे। अच्छा फारूक साहब, इंडिगो होटल का भी वाकया सामने आया, उसमें रेस्क्यू को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया मरीम नवाज साहिबा की तरफ जानिब से। वो कहते हैं कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, लेकिन जब ज़्यादा इज्जत मिल जाए तो हम उस काम को कम कर देते हैं। हमें रेस्क्यू वाले जो यहाँ पे लोग आए
पीपल्स पार्टी के जो लाहौर के सदर फैसल मीर साहब आए, उन्होंने भी ये कहा कि मेरी यहाँ पे मुतलका जो यहाँ पे लोग मौजूद थे उनसे बात हुई, वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि जैसे मैंने आपसे सवाल किया, रेस्क्यू का यहाँ पे जो वर्क था, काम था, बिल्कुल सिफर दिखाई दिया। देखिए, मुझे ये बताना है कि हमने क्या किया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो मुख्तलिफ कमेंट कर सकते हैं। रेस्क्यू 1122 2004 से फोकस है, ठीक है। आप रेस्क्यू को चेक करना चाहते हैं, आप 1122 पे कॉल करें, आप देखें रेस्क्यू कैसा रिस्पॉन्ड करती है। अगर किसी एक फ़र्द वाहिद ने, वो दुखी हो सकता है, वो परेशान हो सकता है, वो टेंशन में हो सकता है। हमारी तरबियत यह है कि अगर आपके मुंह पे कोई एक थप्पड़ मारता है तो आप मुंह दूसरी तरफ आगे कर दें और कहें कि उस वक्त वो परेशान है, उसकी बात सुने, उसकी ध्यान से सुने, उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। रेस्क्यू का एक अपना काम है। हमने हर सूरत में इस मुल्क के लोगों को रेस्क्यू सर्विसेज फराहम करनी है। जो बाहर कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है, कभी उससे दुख होता है, कभी परेशानी होती है, लेकिन हमें इस काम के लिए तैयार किया गया। अच्छा फारूक साहब, डेड बॉडी दोनों मिल चुकी हैं, कौन से हॉस्पिटल में जो है मुंतकिल किया गया अभी बच्चे की जो मिली है? देखिए, दोनों डेड बॉडीज और ये सारे का सारा केस इस वक्त ये अंडर इन्वेस्टिगेशन ठीक है, और अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि एक इंक्वायरी कमेटी, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी। कितना टाइम लग सकता है इंक्वायरी में? देखिए, ये आप मेरे से ये पूछेंगे आपको कितना टाइम लगा है सर्च करने के लिए, मैं बताऊंगा 17 घंटे, लेकिन इंक्वायरी कमेटी का अपना प्रोटोकॉल है, वो उनका पोर्टफोलियो वो बताएंगे कि कितनी देर लगेगी, लेकिन होप सो कि जल्दी लगेगी। ऑनरेबल मैडम सीएम ने ऑर्डर किए हैं तो बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। नाज़रीन, इस वक्त फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने ये बताया जिस तरीके से हमने 17 घंटे ऑपरेशन किया, 17 घंटे बाद जो है डेड बॉडी दोनों जो है वो मिल चुकी है। रात को वालदा की डेड बॉडी मिली और अभी थोड़ी देर पहले बच्चे की जो है डेड बॉडी भी मिल चुकी है। जिस तरीके से हमने मीर साहब की बात की, उनसे भी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जीरो रेस्क्यू जो है मैं काम करते दिखाई दी, लेकिन यहाँ पे जब रेस्क्यू के एहलकारों से बात की, उनका कहना ही कुछ और था। न्यूज़ प्लस से अपने मेज़बान शाहज़ब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।